जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है मदद। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। बहू, क्या हुआ, चाय नहीं बनी क्या? जी माँ जी, अभी आई। सासू माँ की आवाज सुन ऊपर वाले फ्लोर पे अपने पति को चाय देने गई सिंपल जल्दी से सीढ़ियां उतर नीचे रसोई की तरफ बढ़ी। अभी 4-5 सीढ़ियां ही रह गई थी कि जाने कैसे पैर फिसला और चीखती सिंपल फिसलती हुई नीचे गिर पड़ी। हाथों में लिया ट्रे छूटकर गिर पड़ा और सारे कप चूर चूर हो गए। सिंपल की चीख सुन सब भागे आए। दर्द के कारण आंखों में आंसू आ गए थे। किसी तरह पति धंजे का सहारा ले उठने की कोशिश की सिंपल ने, लेकिन बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था। दर्द भी बहुत तेज था। धंजय थोड़ी देर गर्म पानी से सिकाई की और जब पेन किलर से भी आराम नहीं मिला तो धंजय ने सिंपल को डॉक्टर से दिखाने का फैसला किया। तब तक पैरों में सूजन भी आ गई थी। डॉक्टर ने देखकर एक्सरे करवाया और प्लास्टर चढ़ा दी। सिंपल के एड़ी में फ्रैक्चर था। 2 महीने प्लास्टर रखना था और उसके बाद भी स्टिक की सहायता से चलने को डॉक्टर ने साफ कह दिया था सिंपल को। बिल्कुल नहीं चलने के लिए, पूरा आराम करने के लिए, ताकि पैरों पे दबाव ना पड़े, वरना आगे दिक्कत हो सकती थी। घर पे जैसे ही सबने सुना, सबके मुंह लटक गए। धनंजय ने गेस्ट रूम में सिंपल को शिफ्ट कर दिया, क्योंकि सीढ़ी चढ़ के अपने कमरे में जाना अब सिंपल के लिए संभव नहीं था। सिंपल गुप्ता परिवार के घर की बहू, सुंदर नीली आंखें और मोहक मुस्कान। 2 साल पहले गुप्ता परिवार की बहू बनकर आई थी। छोटा सा परिवार था, सास ससुर और एक बड़ी शादीशुदा ननद कोमल। जब से बहू बनकर सिंपल घर आई थी, घर की जिम्मेदारियों को अपना कर्तव्य समझ अपना लिया था। सास ससुर बहू की सेवा से खुश रहते। सास आस पड़ोस और रिश्तेदारों में कहते ना थकती, बहू हो तो सिंपल जैसी, जैसा सुंदर नाम वैसे गुण। मैं तो धन्य हो गई ऐसी सुंदर और संस्कारी बहू पाकर। धनंजय, कैसे मैनेज होगा सब? बड़ी बड़ी आंखों में आंसू ले जब सिंपल ने कहा तो धनंजय भी उदास हो गया। इतना क्यों परेशान हो रही हो सिंपल, हम सब हैं ना। और अभी तो दीदी भी छुट्टियों में आई है। जब से शादी हुई है तुमने हम सबका कितना ख्याल रखा है। तो अब हमारी बारी है और बस कुछ हफ्तों की तो बात है, यूं निकल जाएंगे। सिंपल ने बिस्तर पकड़ लिया था। अब सारा काम सिंपल की सास और ननद पे आ गया था। एक हफ्ते बीतते बीतते ननद अपनी सास की बीमारी का बहाना कर ससुराल जाने को कहने लगी। दीदी, इतनी जल्दी जा रही हैं आप? कुछ दिन रुक जाती, सिंपल की देखभाल हो जाती। अब देख धनंजय, मैं तो रुकना चाहती थी, लेकिन मम्मी जी की तबीयत खराब है और मेरी सास तो मेरी ही जिम्मेदारी है ना। आप कहो तो मैं जीजाजी से बात कर लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो आज रात की ट्रेन से निकल रही हूँ। साफ साफ शब्दों में कोमल ने अपना फैसला सुना दिया। अपनी बहन की बात सुन धनंजय चुप रह गया, लेकिन ये भी समझ गया कि सास की बीमारी बस बहाना थी। कितनी सेवा कोमल अपनी सासू माँ की करती थी, ये बात धनंजय से कोई छिपी तो थी नहीं। बहुत दुख हुआ अपनी बहन के व्यवहार से धनंजय को। सिंपल कितना मान और आदर देती थी अपनी ननद को। एक पैर पे दिन रात लगी रहती जब जब उसकी बहन मायके आती, और अब जब सिंपल को जरूरत थी वो झूठ बोल रही थी। कुछ दिन और निकले, अब सासू माँ ने भी हाथ खड़े कर दिए। धनंजय, मुझसे इतना कुछ नहीं होता, तू तो सुबह चला जाता है। दिन में बहू को नहलाना, बाथरूम ले जाना सब मुझे देखना पड़ता है। मुझे तो बदबू सी आती रहती है बहू से। एक काम कर, इसे मायके भिजवा दे, वहां इसकी माँ है, भाभी है, अच्छी सेवा हो जाएगी। धनंजय तो पहले ही अपनी बहन से दुखी था। अपनी माँ की बातें सुन सन्न रह गया। ये कैसी बात कर रही हो माँ? जब से सिंपल इस घर की बहू बनी है, आप सबकी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखा, बिना चेहरे पे सिकन लाए आपकी सेवा में लगी रही। लेकिन आज जब सिंपल को हम सबकी जरूरत है तो आप ऐसे बोल रही हैं। दीदी भी अपनी सास की बीमारी का बहाना कर अपने घर चली गई, और अब आप भी। मैं कुछ नहीं जानती, मुझसे सेवा नहीं होगी। अब देख लो क्या करना है। कोई नर्स रख दो या फिर मायके भेज दो। मायके भेज देता, लेकिन वहां भी सिंपल की भाभी की डिलीवरी होने वाली है, और फिर अब सिंपल हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं करूंगा, थोड़े समय की बात है। अपने माँ के व्यवहार से आहत धनंजय ने ऑफिस में बात कर
कुछ दिनों तक वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन ले लिया। धनंजय की देखभाल से सिंपल भी जल्दी स्वस्थ हो गई, लेकिन धनंजय के मन से उसकी माँ और बहन उतर गई थी। अपनों के दोगले व्यवहार से दुखी धनंजय ने थोड़े समय बाद ही दूसरे शहर में ट्रांसफर ले लिया और सिंपल को लेकर चला गया। घर वाले रोकते रह गए, लेकिन अपनों का स्वार्थ से भरा चेहरा देख धनंजय का मन टूट चुका था और वो अडिग रहा अपने फैसले पे। वहीं थोड़े से स्वार्थ के कारण धनंजय की माँ और बहन ने सिंपल जैसी प्यारी बहू और धनंजय जैसा आज्ञाकारी बेटे को खो बैठे। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।